एप्टीट्यूड नंबर 12.1 क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है एक कोनिकल वेसल है, कोन शेप का एक बर्तन है, रेडियस है 12, हाइट है 50, फुल ऑफ लिक्विड। ठीक है, एक कोन शेप का वेसल है, उसमें लिक्विड भरा है, उसको अपन ने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल वेसल में एम्प्टी कर दिया। ठीक है, सिलेंडर में एम्प्टी कर दिया। सिलेंडर का रेडियस 10 है, हमें फाइंड करना है कि ये पूरा भरा हुआ था, हाँ, तो ये किस हाइट तक भर जाएगा सिलेंडर। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम सिलेंडर की कितनी होगी, जितनी सिलेंडर की जितनी कोन की वॉल्यूम थी, है ना, बस वॉल्यूम को इक्वेट कर दीजिए। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर h1 और कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। बस वैल्यूज ध्यान रखना, पाई से पाई कैंसिल। ये सिलेंडर का है, हाँ, तो सिलेंडर का रेडियस दिया है 10 इंटू 10, हाइट फाइंड करनी है 1/3। अब कोन की बात कर रहे हैं, कोन का रेडियस कितना था 12 इंटू 12 और उसका हाइट कितना था 50। बस इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लो ये 12 है, तो 12 को मैं 6 2 जा 12 लिख दूं, तो 10 10 जा 100, ये कट गया, 3 कटेगा 4 बार, 4 6 जा 24। देखिए हमारा आंसर आ गया। वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और कुछ भी स्पेशल नहीं है इस क्वेश्चन में, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सिलेंडर, दो सिलेंडर हैं जिनका वॉल्यूम इक्वल है, दो सिलेंडर है जिनका वॉल्यूम इक्वल है। बोलता हाइट का रेशियो 1:2 है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा। मैं आपको ओरल बताऊं, इसका उल्टा कर दो, 2:1 और स्क्वायर रूट ले लो। फर्स्ट ऑप्शन। क्या करेंगे, इसका इनवर्स करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब मैं पूछ रहा हूं क्यों ऐसा करेंगे, एक बार के लिए अच्छे से समझ लो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसने दिया है ना वॉल्यूम इक्वल, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है पाई r1 स्क्वायर h1, वॉल्यूम होता है पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कैंसिल। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए ना, r1 को यहीं रखे, इस r2 को यहां ले आए नीचे, h2 को यहीं रखें, इस h1 को यहां ले आए नीचे। तो आपने नोटिस किया r और h जो है उल्टा है, r1 r2, यहां पर h2 h1। तो रेडियस और हाइट का रेशियो रेसिप्रोकल है, वो भी रेडियस का स्क्वायर है ना। अगर हमें r1 अपॉन r2 चाहिए तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा h2 अपॉन h1। और आपने नोटिस किया, मैंने यही किया था एग्जैक्टली, जो h1 अपॉन h2 है उसका रेसिप्रोकल कर लिया, और r1 अपॉन r2 चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर होता है, r1 अपॉन r2 चाहिए तो रेडियस का स्क्वायर रूट लेंगे, है ना। हाइट को रेसिप्रोकल लेकर स्क्वायर रूट ले लेना। आगे के लिए ध्यान रखना, आगे के लिए ध्यान रखना, रेडियस जब भी वॉल्यूम इक्वल होगा दो सिलेंडर का, रेडियस और हाइट इस रेशियो में आते हैं, r1 अपॉन r2 h2 अपॉन h। ठीक है, मान लीजिए रेडियस दिया है और हाइट पूछा है, तो क्या करना, स्क्वायर करना पड़ेगा, रेडियस का स्क्वायर करोगे, वो भी उल्टा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दोनों मिलकर 12 डेज, बी सी 15 डेज, ए सी 20 डेज, तीनों मिलकर कितने दिन में। तो ए बी सी ए सी, आपको याद होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे पास है। ये 12 15 20, एलसीएम 60, मान लीजिए कि 60 बॉक्स बनाना था, 12 5 जा 15 4 जा 23 जा। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये ए बी सी नहीं, ट्वाइस ABC आ जाएगा, 5 4 9 12 बॉक्सेस बना लेंगे। 12 5 जा 60 है ना, तो 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर डबल काम करेंगे तो, सिंगल काम करेंगे तो 5 का डबल 10 डेज लगेगा।
एक तरीका और है कि डबल डबल काम कर रहे हैं तो 12 बॉक्स बना रहे हैं, सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 6 बॉक्स बनाएंगे। तो 60 कितने दिन में, 6 10 60, मतलब दोनों तरीका है। डबल का टाइम निकाल के इंटू 2 कर दो या फिर वर्क निकाल के डायरेक्ट निकाल लीजिए। ए थ्राइस गुड वर्कमैन, ठीक है, 3 टाइम्स अच्छा है बी से। 3 टाइम्स अच्छा है मतलब बी को अगर 3x डेज लगते हैं तो ए को x डेज लगेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स बेहतर है। बोलता है एंड देयरफॉर एबल टू डू द जॉब 60 डेज लेस, ए को 60 डेज कम लगते हैं। हमारे हिसाब से अजम्पशन से कितने दिन कम लग रहे हैं, 2x, और बोल रहा है कि 60 डेज कम, तो 2x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 30, x इक्वल्स टू 30 मतलब ए को लगते हैं 30 डेज और बी को लगते हैं 90। इसके आगे अब पिक्चर क्लियर है, ठीक है। ए को 30 डेज लगते हैं, बी को 90 डेज लगते हैं। एलसीएम 90, 33 जा 91 जा, आ गया ना, 3 टाइम्स बेटर। अब वो पूछ रहा है कि दे वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ में काम करें, दोनों साथ में काम करें 3 and 1, 4 बॉक्स एक दिन में, तो 90 कितने दिन में, 90 डिवाइड बाय 4, 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 पाइप्स ए एंड बी 20 और 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली बोथ ओपन, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में, बी उसको 30 मिनट्स में, एलसीएम 60, मान लो 60 लीटर की टंकी है ना, तो पाइप एंड सिस्टम में हम लोग लीटर्स ले लेते हैं। 23 जा 32 जा, दोनों अगर साथ में चालू किए तो 5 लीटर एक मिनट में भर रहा है, 12 5 जा 60, है ना। इजी इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ये 6 men एंड 8 boys किसी काम को 10 डेज में कर सकते हैं, वहीं पर 26 men 48 boys उसी काम को 2 डेज में कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन है और पूछा है टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys to do the same piece of work। 3 स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो दिया है, थर्ड पूछा है। हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रीवियस शीट में भी था ना ऐसा क्वेश्चन। 6 men 8 boys किसी काम को 10 डेज में करते हैं। 26 men 48 boys उसी काम को 2 डेज में करते हैं। पहले इसका सिंपल रेशियो निकालिए, कटता है तो काट दो, 2 से कट रहा है ना, 2 5, फिर ब्रैकेट को खोल दो, 30 men 40 boys, यहाँ पर 26 men 48 boys। ये 26 को यहाँ ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, 4 men, और 40 यहाँ कर माइनस हो जाएगा तो 8 boys। 1 man इक्वल टू 2 boy, ठीक है ना। मैन और बॉय का रेशियो निकल गया, बस यहाँ पर स्टॉप। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को इक्वेट करके रिलेशन निकाल लिया। अब हमें जो चाहिए उसको नीचे लिख लो। हमें चाहिए 15 men and 20 boys, ठीक है। कितने दिन में उसी काम को करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट नीचे, और 1 और 2 में जो आपको इजी लगे उसको ऊपर। तो मेरे ख्याल से 1 ठीक दिख रहा है। 6 men और 8 boys 10 डेज में उसी काम को करते थे, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट ऊपर लिख लिया, थर्ड स्टेटमेंट नीचे। अब कन्वर्ट कर दो, 1 man इक्वल्स टू 2 boy, तो 6 men कितने हो जाएंगे, 12 boys, 12 boys और 8 boys 20 boys। 15 men कितने बॉय हो जाएंगे, 30, 30 और 20 50, 50 boys। बॉयज बॉयज कैंसिल, 1 1 0 कैंसिल, 5 2 जा, आंसर आ गया 4 डेज, है ना। 2 2 जा 4, ठीक है। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 25 की स्पीड से 20 किलोमीटर जा रहा है, कितना टाइम लगेगा,
5 4 जा 20, 4 घंटे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ओरल है ना, 5 की स्पीड से जा रहा है तो 5 4 जा 20, 4 घंटे में। फॉर्मूले से करना, डिस्टेंस है 20 और टाइम है 5, तो 4 घंटे में पहुंचता है। 4 घंटे में पहुंच गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है 40 मिनट्स लेट है, तो करेक्ट टाइम उसको 3 घंटे 20 मिनट्स में पहुंचना था। क्या आपको इतना समझ में आया? भाई 4 घंटे में पहुंचा तो 40 मिनट लेट है, 40 मिनट्स अर्ली आना था, ये है करेक्ट टाइम। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बोलता है अगर वो 8 की स्पीड से चले तो 20 किलोमीटर 8 की स्पीड से 2.5 घंटे, 4 जा 4 5 जा 2.5 घंटे, 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे 30 मिनट्स। तो इस बार वो कितना जल्दी पहुंच गया? 50 मिनट। देख लो ना, 3 घंटे 20 मिनट में पहुंचना था, वो 2 घंटे 30 मिनट्स में ही पहुंच गया, 50 मिनट्स अर्ली पहुंच गया। 8 की स्पीड चलने से वो 50 मिनट्स अर्ली पहुंच गया। 10 किलोमीटर गया 12 की स्पीड से और 12 किलोमीटर गया 10 की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड। सबको मालूम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले 10 किलोमीटर चला, फिर 12 किलोमीटर, टोटल 22 किलोमीटर चल लिया, राइट। अब टाइम की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में 10 किलोमीटर चला था 12 की स्पीड से। सेकेंड पार्ट में कितना चला था? 12 किलोमीटर 10 की स्पीड से। इन दोनों का टाइम निकाल लीजिए। हाँ, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं ना। तो 12/10 एलसीएम 120, 100 और ये 144, कितना हो गया? 244 डिवाइडेड बाय 120। 12 से कटेगा, 12 10 जा 12 से कटेगा क्या? तो 12 से नहीं कटेगा तो 4 से कटेगा। 4 3 जा 12, 4 6 जा 4 1 जा 61/30। ऐसे ही रहने दो, 61/30। टाइम है 61/30। तो ये अगर बहुत रफली करें अपन, अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो ये करीब करीब 2 बार से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो ये जो है 211 जा से थोड़ा सा कम आएगा। देखिए आंसर आ गया, दूर दूर तक और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी ए और बी के बीच में 330 किलोमीटर है। देखिए इसको हम लोग ना ऑप्शन से कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो। ए 8 बजे ट्रेन चलती है ए से और 60 की स्पीड से चलती है। बी से ट्रेन छूटती है 9 बजे और वो भी 75 की स्पीड से। वो पूछ रहा है कि कितने बजे ये दोनों मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं ऑप्शन से कर लो, बहुत इजी है। तो मान लीजिए कि 11 बजे मिलते हैं। 11 बजे मिलते हैं, ये फर्स्ट ट्रेन 8 बजे स्टार्ट हुई, 8 से 11 मतलब 3 आवर्स ट्रेवल करी। फर्स्ट ट्रेन 3 आवर्स ट्रेवल करती है, 60 की स्पीड से 3 आवर्स मतलब 180 किलोमीटर। सेकेंड ट्रेन 9 to 11 मतलब 2 घंटे ट्रेवल की, 75 की स्पीड से 2 घंटे में 150। क्या इसका सम 330 है? यस, ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, आप चाहे तो इक्वेशन बना लेना, इक्वेशन बना लो, कोई टाइम बीच में ले लो x, है ना। तो टोटल डिस्टेंस दोनों केसेस में 330। फर्स्ट केस का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 60 है, टाइम है x माइनस 8। ठीक है, दूसरी की स्पीड है 75, x माइनस 9, टोटल 330। इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन से हो रहा ना सीधा सीधा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्राफ ध्यान से देखिए जरा।
रुपीस करोड़ में, ठीक है। तो अभी अपन डायरेक्ट वैल्यूज देखते जाएंगे और करोड़ जहां जरूरत पड़ेगी ऐड करते हैं। जरूरी ये है कि एक जगह दिया है ग्रॉस रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो हमें पैसे मिले, इसको आप एसपी समझ लें और एक्सपेंडिचर को सीपी समझ लें, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। सीपी मतलब एक्सपेंडिचर मतलब हमने अपने फैक्ट्री में बनाया 100 रुपए का पड़ा, जितने रॉ मटेरियल लाए सब टोटल किया 100 रुपीज का पड़ गया, तो इससे अच्छा मैंने 100 रुपीज का कहीं से खरीद लाया। बात वही हो गई ना, हमारा पैसा इतना लग गया, ये होता है सीपी। अब रिसिप्ट मतलब हमने बेच के इतना कमाया। तो याद रखना आगे के लिए सीपी एसपी में कन्वर्ट करोगे ना तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक से बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। परसेंटेज इंक्रीज इन रिसिप्ट, 5-6 से 2-3 से 5-6, 3-4 से 5-6। 3-4 में रिसिप्ट कितना था, 3-4 में रिसिप्ट कितना था, और 5-6 में कितना हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 2200, है ना। पहले मुझे यहाँ वैल्यू बता दीजिए। तो ये है 5300 और ये कितना था, 7500। वो पूछ रहा है इंक्रीज, इंक्रीज कितना है 2200। किससे कंपेयर करते हैं, प्रीवियस 5300 से। परसेंट चाहिए इनटू 100, 2 जीरो यहाँ कट गए। चलिए एक बार देखिए, तो 22 इंटू 100, 2200 को 50 से डिवाइड करोगे 4 बार कटेगा और एक बार जीरो और बार, तो 40 के करीब आएगा, 40 से थोड़ा सा बड़ा। बाकी ऑप्शन दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ज्यादातर टीआई में ना आंसर ऐसे ही रहते हैं, राउंड फिगर, मतलब आप बहुत अप्रोक्सीमेटली निकाल लें तो आंसर आ जाएगा, पूरा एक्यूरेट निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। बोलता प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, वो हमको पहले से पता है। बोलता व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन ऑन द रिसिप्ट बोल रहा है। प्रॉफिट तो ऑन द कॉस्ट प्राइस होता है, ये सेलिंग प्राइस बोल रहा है। चलिए कभी कभी ऐसा होता भी है। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 6-7 में मुझे बताइए क्या वैल्यूज है, 6-7 8500 वैल्यू सही है। चलिए देखते हैं, पहले वो करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। बोलता है व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ऑन द ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब एसपी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 500। इससे कंपेयर करने बोल रहा है, एसपी से। जनरली सीपी से करते हैं, लेकिन कभी एचपी बोले तो करना ही पड़ेगा। परसेंटेज मतलब इनटू 100, ठीक है। तो 2 जीरो ये कट गया आपके, 500 डिवाइडेड बाय 85 कितने बार जाएगा, 8 6 48, है ना। 6 करेंगे तो 6 5 30, 0 3 8 6 48, 40 51, 6 से थोड़ा सा कम, देखिए आंसर आ गया। बाकी कोई दूर दूर तक नहीं, समझ गए ना। बोलता इन विच ईयर वॉज द प्रॉफिट हाईएस्ट, किस ईयर में प्रॉफिट हाईएस्ट था। अब 7-8 का वैल्यू देखेंगे, हाँ हमको सबके वैल्यूज देखने पड़ेंगे। और याद रखना उसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज हाईएस्ट, हम परसेंटेज नहीं निकालें, हम फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे, नहीं तो बहुत लेंदी चला जाएगा। तो 7-8 के वैल्यूज क्या है, 7-8 में 8800 9400 वैल्यूज बता दो जल्दी जल्दी मुझे। 8800 9400 है ना, इसके वैल्यू बता दो 6-7 में, ठीक है। और बताइए नेक्स्ट का, नेक्स्ट का बता दीजिए।
ये वैल्यूज हमने सारी SPCP की ले ली है। याद रखना हमें क्या चाहिए है, प्रॉफिट परसेंट होता प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 हम नहीं करेंगे क्योंकि इंटू 100 तो सबको करना है, फ्रैक्शन में लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कितना प्रॉफिट है इसका, 600। किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। सेकंड में प्रॉफिट है 500 कंपेयर टू 8000। इसका प्रॉफिट कितना है, हाँ वैल्यू सही ली है 5900 7500। तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया, 1600 डिवाइड बाय 5900। और इसमें कितना प्रॉफिट है इसका, 600 डिवाइडेड बाय 5800। ये थर्ड वाला वैल्यू चेक कर लो जल्दी से, यही है, चलिए ठीक है। तो उस हिसाब से तो आंसर फिर थर्ड वाला आ जाएगा। इन विच ईयर इज द रिसिप्ट हाईएस्ट, 5 6 अरे क्या कर रहे हैं 5, यहाँ 5975 तो 1600 है ना। चलिए ठीक, एक बार फिर से देखो, हमें चाहिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 नहीं कर रहे, सभी को करना पड़ जाता। बिना सिंप्लीफाई किए हमें सिर्फ ये बताना है, ऐसा समझ लीजिए कि ये फ्रैक्शंस हैं, है ना, ये सारे फ्रैक्शंस है, हमको सबसे बड़ा नंबर चाहिए, सबसे बड़ा नंबर चाहिए। आपने 1 2 3 4 सबसे बड़ा नंबर चाहिए, हाँ सबसे बड़ा नंबर तो सीधा सीधा थर्ड वाला आ रहा है। देखो 1 और 4 को अगर कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना हाँ और सुनना, 1 और 4 को अगर कंपेयर करें तो दोनों का न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर इसका 88। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है ना। इसके 88 पार्ट्स करेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये 4 तो काफी बड़ा है, 1 के कंपैरिजन में 1 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें, 3 और 4 को, 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, 58 59 बहुत डिफरेंस नहीं है डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर ये काफी बड़ा है ना। तो 4 एलिमिनेट हो गया, बचे 2 और 3। 2 और 3 में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, उसका वैल्यू बहुत छोटा होता है और न्यूमरेटर भी छोटा ऊपर से, ये भी एलिमिनेट। आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आंसर इसका थर्ड ऑप्शन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। 4 5 में एक्सपेंडिचर सेम रखें तो रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए। तो 4 5 का CP क्या है, 4 5 का CP है 5800, 4 5 का CP है 5800। बोलता 10% मतलब 580। अगर प्रॉफिट कमाना है तो कितना हो जाएगा, 6380। देखिए आंसर तो सीधा सीधा आ गया। अगर CP इतना है, 10% से प्रॉफिट कमाना है तो इतने पे बेचेगा। बोल रहा है एक्सपेक्टेड इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट हैज द एक्सपेंडिचर CP, है ना। 34 से 78 CP, 34 से 78, 34 में CP था 5100 और 78 में 8800, 5100 8800, 5100 8800 कितना डिफरेंस हुआ, 3700 का डिफरेंस है। बस खत्म, सीधा सीधा था ये तो, और कुछ भी नहीं। करोड़ में बोला था तो करोड़ में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपको पता ही है कहाँ से सॉल्व करते हैं, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर आ जाते हैं, बन जाएगा, कई बार किया ये क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें
शायद आप लोग फंस रहे हैं। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। √13 का वैल्यू भी गिवन है, 130 का वैल्यू भी गिवन है ना। हमें फाइंड करना है 1, 2, 3, ये 3 के वैल्यूज निकाल के ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट किससे आएगा बताओ जरा। 1.3 को 130/100 लिख सकते हैं। यस, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। 130/100, ये 130 को स्क्वायर रूट में रहने दो, 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। 130 का वैल्यू गिवन है 11.4, अपॉन 10 करोगे 1.14। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट निकाल लें। सेकंड पार्ट क्या है मालूम है, 1300, तो 13 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 और √13 बचा। 10 इंटू √13, √13 का वैल्यू दिया है 3.605, 36.05। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं एक 0 और लगा दूं यहाँ, डेसिमल के बाद तो वैसे ही लगा सकते हैं। ये है 130 डिवाइडेड बाय 10,000। अग्री, 4 प्लेस है ना। 10,000 का स्क्वायर रूट 100, बाहर निकाल लो। 130 का स्क्वायर रूट तो गिवन है 11.04, उसको 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस और खिसक जाएगा, 0.1104। फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, तीनों निकाल लिया, ऐड कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमको वैल्यूज डायरेक्ट नहीं दी थी, थोड़ा सा बनाना पड़ा दिमाग लगाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस तो सबको पता होगा। मॉडुलस ऐसा होता है, दो पैरेलल लाइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस किसी भी नंबर का। तो बस ये याद रखना कि 7 का मॉड भी 7 है और -7 का मॉड भी 7 है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। 3 - 5 -2, -2 का मॉड 2, 9 2 जा 18। ठीक है। और यहां ध्यान देना, यहां डिवाइड है तो इसको पहले करते हैं ना। तो ये हो गया कितना, 4 का 4, 4 5 20, 20 डिवाइड बाय 10 2 है ना। तो यहां पर है 2, मतलब न्यूमरेटर आ गया 16। न्यूमरेटर छोड़ दो, डिनोमिनेटर की बात। ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड ऐसा है। ठीक है। ये क्या आ गया, -15, और ये क्या है, -4। कितना हो गया, -19। आपका आंसर आ गया। थोड़ा ध्यान से करना, बॉडमस रूल को यूज करके। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ना, तो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था। ये तो मुझे देख के याद आ गया कि √3 + √2 है, देख के याद आ गया। और ये मुझे देख के याद आ गया कि ये 1/√3 + √2 है। इसको रैशनलाइज करेंगे ना तो ये आ जाएगा √3 - √2। अब माइनस साइन है बीच में, तो जब साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, और √2 माइनस का माइनस प्लस √2 कितना हो गया, 2√2। हमारा आंसर आ गया। देखिए बहुत जल्दी में कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम किया था, मुझे याद था। अब आपको एक एक करके बता देते हैं। ये याद है आपको, 3 + 2 + 2 इंटू √3 इंटू √2। 3 को बोल देंगे √3 का स्क्वायर, 2 को बोलेंगे √2 का स्क्वायर। ये है a² + b² + 2ab। ये होता है a + b द होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा था, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, आपका आंसर आ गया √3 + √2। फर्स्ट पार्ट का आंसर देखिए यही है। अब सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है यही चीज डिनोमिनेटर में है, मतलब √3 + √2 डिनोमिनेटर में है, तो रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज जब करते हैं a + b, a - b, a² - b² 1, और न्यूमरेटर में आ जाएगा वही √3 - √2। मैंने वही किया, फिर इन दोनों को माइनस करने बोला, माइनस। तो आप इतनी प्रैक्टिस में रहें कि जैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, आप भी डायरेक्ट कर दें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्या है? 3 की पावर 5 और इंटू 0.16, ये भी है 3 की पावर 5 और इंटू 0.04, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई कितना है? 16 5 80, 0.8 हो गया और ये 0.2 हो गया। आपको मालूम है जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं, 0.8 और 0.2 1, 3 की पावर 1 आपका आंसर। ठीक है, इंडाइसेस हैं, रूल्स ध्यान से सॉल्व करेंगे। अगर मैं 0.06 को ए बोल दूं और 0.05 को बी बोल दूं तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। डिनोमिनेटर की अभी बात नहीं कर रहा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक आइडेंटिटी होती है, ये होता ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर तो ये वही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। इन दोनों को माइनस करोगे 0.01 आपका आंसर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करोगे डायरेक्ट। देखिए मैं इतना आपको डिटेल में समझा रहा हूं तब इतने जल्दी आंसर आ रहा है ना। आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो और जल्दी आंसर लिखते जाएंगे। देखिए जरा, ये 2 की पावर कितनी है? 4। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है मालूम है? हाफ। तो ये कट जाएगा 2 बार और 2 का पावर 4 फर्स्ट पार्ट, 2 स्क्वायर 4 फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया अलग से। हाँ, सेकंड पार्ट करें, 64 होता है 4 का क्यूब, और वैसे भी 64 का क्यूब रूट 4 होता है। सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, 2 की पावर 8 और उसकी पावर है 4th रूट मतलब 1/4, तो ये कट जाएगा 2 बार, 2 का स्क्वायर 4, इसका भी आंसर। तो तीनों पार्ट का आंसर 4, तीनों को प्लस करना है, 4 3 12 आंसर। ठीक है, 22 देखिए, ये तो एक ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर जैसा कर रहा है वैसा आपको करना है ना। तो ए की जगह 3, बी की जगह 5 लगा दीजिए, कर लेंगे ना ये ऑपरेटर। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। ये पहला वाला जो 5 है इसकी पावर क्या है? 9, और ये भी पावर है 4। और ये जो रूट्स है ना 3 6 18, ये अपॉन में, तो 4 9 36 और नीचे 18 मतलब ये है 5 का स्क्वायर। बस खत्म, इतना क्लियर। सेकंड पार्ट की बात करें, ये जो 5 है इसकी पावर क्या है? 9 4 36, और अपॉन में ये जो रूट्स होता है वो अपॉन में होता है, 3 6 18, इसकी पावर 2, 5 की पावर 2, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 होता है 3 की पावर 3 और उसकी पावर थी 2x माइनस 1, और 243 होता है 3 की पावर 5 और उसकी पावर है 3। क्लियर? आपको मालूम है बेस सेम है और नंबर्स भी इक्वल है। जब बेस सेम हो, नंबर्स भी इक्वल हो, इसका मतलब पावर्स भी इक्वल है। मतलब 3 टाइम्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 3। ये 3 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5, माइनस 1 यहाँ जाकर प्लस 1 हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, HCF और LCM का प्रोडक्ट है 24। आपको मालूम है HCF इंटू LCM होता फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 24 है मतलब इन दोनों का भी प्रोडक्ट 24 है। तो हमको ये मिल गया कि किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 24 है। नंबर का उसने HCF LCM बोला था, लेकिन हमने उसको प्रॉपर्टी से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में कन्वर्ट कर दिया। उसका डिफरेंस, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 2। इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं तो 100% है, वो तो बात की बात। अपने मन से तोड़ लो ना,
ऐसा तोड़ो कि माइनस करने पर 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर 24। दिख रहा सीधा सीधा, माइनस करोगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 24। कितने जल्दी हो जाएगा, तोड़ लिया करो ऐसे। मान लो कभी ऐसे नहीं टूटा तब आइडेंटिटी पर जाए, ठीक है।